ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कॉम्बाइंड प्रिपरेशन फ्री करा रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि रक्त संबंधी परीक्षण परीक्षण रक्त संबंधी परीक्षण। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन करने से पहले हम क्या थोड़े संबंध देख लेते हैं, किसका क्या संबंध होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अगर हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले ये है कि प्रश्नों को हल करने में सहायक कुछ संबंधों के पैटर्न नीचे है। तो ये जो नीचे पिता है ना, ये नीचे अलग है और पिता अलग है। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये क्या, थोड़े से संबंध दिए गए हमें हमें इसका आंसर ढूंढना है। तो मैं बताऊंगा, मैं सॉरी क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर बताना है। पिता का पिता क्या होता है? हमारे पिता का पिता क्या होता है? दादा होता है। क्या होता है? दादा। माँ का पिता नाना। पिता की माँ दादी। माँ की माँ नानी। पिता या माँ का पुत्र भाई। बहन होगी पुत्री। पिता का भाई चाचा। पिता की बहन बुआ। माँ का भाई मामा। माँ की बहन मासी, मौसी या मासी। हाँ। चा चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री। चचेरी बहन या चचेरा भाई। चचेरी चचेरा चचेरी बहन या भाई या भाई। पुत्र की पत्नी क्या होगी? पुत्र की पत्नी, जो हमारा पुत्र होगा उसकी पत्नी क्या होगी? वो एक मिनट रुको, बाद में करते हैं। पुत्री का पति दामाद। पति का भाई, पति का भाई होता है, पति का भाई ए, देवर। पत्नी का भाई जीजा, सॉरी साला। पति की बहन ननंद या देवरानी। पत्नी की बहन साली। भाई की पत्नी भाई की पत्नी भाभी। भाभी। बहन का पति जीजा। भाई का पुत्र भाई का पुत्र क्या होगा? भतीजा। भतीजा और भतीजी। हाँ। पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे? पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे? आई थिंक पिता, पुत्र की पत्नी, वो तो इसका ससुर है। ससुर, क्योंकि पत्नी का वो ससुर है, मैं ससुर लगूंगा। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी का पिता है, बी ए का पुत्र है किंतु सी ए का पुत्र नहीं है, सी का ए से क्या संबंध है? हाँ, तो ये है कि जो ए है वो बी और सी का पिता है। तो क्या ए ए जो है वो क्या बी और सी का पिता है।
सॉरी, पिता है, क्या है, पिता है। और बी जो है वो ए का पुत्र है, हाँ, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। सी का ए से क्या संबंध है? ये इतना आसान है कि बात छोड़ दो। इसका आंसर क्या होगा पहले आप करें, बाद में मैं बताता हूँ। आपने कर लिया होगा। इसका ये है कि जो बी है वो ए का पुत्र है, लेकिन सी का भी ए पिता है, लेकिन पुत्र क्यों नहीं? क्योंकि वो पुत्री है। ही इज नॉट हिज सन, ही इज शी इज हिज डॉटर। एक महिला ने कहा, वह खड़ी लड़की मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ये देखो, ये कुछ इस तरह है। वह खड़ी लड़की मेरे दादाजी, जो दादाजी है, मेरे जो दादाजी है डी, दादाजी के एकमात्र पुत्र की, एकमात्र सन की ग्रैंडफादर के एकमात्र सन की पुत्री है, इसकी पुत्री है, इसकी डॉटर है। तो इसका संबंध इससे क्या होगा? इसका इससे संबंध होगा सिस्टर। ये इसकी सिस्टर है, यानी कि बहन। ऑप्शन ए इज राइट। ये उस महिला का उस लड़की से क्या संबंध है? बहन होगी उसकी। बहुत ही आसान सवाल। तो अगला सवाल ये है, पहले आप करें बाद में मैं करता हूँ। हाँ, तो अब आपने कर लिया होगा इसे, तो अब मैं करता हूँ। हाँ, तो ये रवि अमित के पुत्र का भाई है। अमित रवि का क्या है? तो कुछ इस तरह है कि जो रवि है आर अमित के पुत्र का भाई है। तो अमित ये रवि अलग है, यहाँ पर है अमित के सन के, अमित के पुत्र का भाई है, अमित रवि का क्या है? तो पता चल गया कि रवि जो है वो इसका अमित के पुत्र का भाई है। तो ये दोनों भाई हुए, ये इनका पिता हुआ, ये दादा हुआ। तो अमित का रवि से क्या संबंध है? वो उसका दादा है। रवि अमित जो है वो रवि का दादा है। ये सवाल भी आसान था। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, पहले आप करें बाद में करता हूँ, आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं। तो बताओ। मयंक ने कहा, मेरी माँ रजत के भाई की बहन है। रजत का मयंक से क्या संबंध है? मयंक ने कहा कि जो मयंक है ना, मयंक 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 की माँ, मयंक की माँ, मेरी माँ, मयंक की माँ जो है, मयंक की माँ, मेरी माँ रजत के, जो रजत है ना, रजत के भाई की बहन है। रजत का मयंक से क्या संबंध है? इजी बड़ा है। रजत के भाई की बहन है, तो रजत के भाई की, यानी कि इसकी भी बहन हुई, रजत की भी बहन हुई। तो
मयंक का रजत से क्या संबंध होगा? मयंक जो है वो रजत का मामा है, तो रजत है वो मयंक का मामा है, जो रजत है वो मयंक का मामा है। ये भी सवाल इजी था। तो अगले सवाल के साथ हम चलते हैं। हाँ, ये है, लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, इसके पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। लिली का राघव से क्या संबंध है? लिली का राघव से क्या संबंध है? लिली का राघव से क्या संबंध है? हाँ, तो कुछ इस तरह होगा कि जो लिली है, हाँ, लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, इसके पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। लिली का राघव से क्या संबंध? ये बड़ा इजी है। तो कहा है कि लिली ने राघव से कहा, लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, लिली के पिता, लिली के फादर, लिली के जो फादर है, लिली के फादर है, लिली के पिता मेरी माँ के, यानी कि फादर की सिस्टर मेरी माँ के एकमात्र पुत्र हैं। लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, इसके माँ मेरी माँ के एकमात्र पुत्र, यानी कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्र, मेरी माँ के एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, कितने मात्र पुत्र? सिर्फ एकमात्र पुत्र की बहन है। तो इसकी माँ लिली, इसकी माँ के एकमात्र पुत्र, ओनली सन, एकमात्र पुत्र। हाँ, तो उसका संबंध क्या होगा? लिली का राघव से क्या संबंध है? सही सुनो पहले। लिली से परिचय कराते हुए राघव ने कहा, इसके पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र है। इसके पिता मेरी माँ के एकमात्र पुत्र है, यानी कि वो उसका पापा है और ये जो लिली है वो राघव की पुत्री है। हाँ, आ गया ना? अब देखो, एकमात्र जो पुत्र है उसकी ये पुत्री हो गई। इसकी माँ का सिर्फ एक ही पुत्र है, वो खुद अकेला यही है, एकमात्र पुत्र, और उसकी बहन, सॉरी उसकी लड़की इसकी पुत्री होगी, लिली इसकी पुत्री है। चलते हैं छठे क्वेश्चन के साथ। हाँ, अजय विजय का भाई है, सुबह अजय की बहन है। तो हाँ, यहाँ से हमें मिल गया, जो अजय है, अजय लड़का है, प्लस विजय भी लड़का है, माइनस सुबह लड़की है, ये तीनों भाई बहन है। संजय राहुल का भाई है, तो ये क्या कुछ अलग संबंध हो गया। तो संजय प्लस राहुल, मेहुल विजय की पुत्री है, ये दोनों भाई है, और मेहुल जो है वो विजय की पुत्री है, मेहुल डॉटर। संजय का चाचा कौन है? बेटा इसमें संजय का चाचा ही नहीं दिया हुआ कहीं। अगर ऐसा होता ना कि संजय राहुल का भाई है और मेहुल विजय की पुत्री है, और जो मेहुल है वो राहुल की बहन है, तो पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं है। अगर ऐसा होता ना कि मेहुल का राहुल भाई है, फिर संजय का चाचा पूछते ना, तो अजय विजय चाचा, सॉरी अजय चाचा हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन ये सूचना अपर्याप्त है, दी गई सूचना अपर्याप्त है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। हाँ, आदित्य रवि का भाई है, भरत जयंत के पिता है, ईला रवि की माँ है, आदित्य और जयंत आपस में भाई है। ईला का भरत से क्या संबंध है? ये सवाल बहुत ही आसान है, इसे सोचना है, हो जाएगा सवाल, खुद ही हो जाएगा। तो ये सवाल कुछ इस तरह है, इस प्रकार है। हाँ, तो मैं पहले कर रहा हूँ, बाद में आप करें। ओके, आदित्य रवि का भाई है, ए प्लस आर, ये दोनों भाई बहन है, भाई है। भरत जयंत के पिता है, ये क्या कहाँ से दूसरा आ गया? ईला रवि की माँ है, ईला जो है वो रवि की माँ है, तो ईला ऊपर आ जाएगा। ये दोनों ईला के सन से, एस सन से। आदित्य और जयंत आपस में भाई है, तो जयंत भी इनका भाई निकल गया।
ये प्लस जयंत आदित्य रवि एक तीसरे भाई है, ईला रवि की माँ है, और भरत जो है वो जयंत के पिता है। तो जो भरत है वो इनके पिता है, तो इसे इसके पति हो गए। तो ईला का भरत से क्या संबंध है? ईला भरत की पत्नी है। ईला भरत की पत्नी है। ईला भरत की पत्नी है क्योंकि जयंत आदित्य रवि तीनों एक भाई है। ईला इन तीनों की माँ है, भरत इन तीनों का पिता है। ईला और भरत एक दूसरे के पति है। तो ये भी सवाल हो गया। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ, 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन इस प्रकार है। हाँ। एक व्यक्ति ने अपने साथ आ रहे लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के पुत्री के पिता का पुत्र है। यह लड़का उस व्यक्ति का क्या है? हाँ, ये बहुत ही आसान है। हाँ, ये कुछ इस तरह है। एक व्यक्ति ने अपने साथ आ रहे लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरी पत्नी यानी कि वाइफ मेरी वाइफ मेरी पत्नी के पुत्री पुत्री मेरी पत्नी के पुत्री के पिता यानी कि के फादर का पुत्र है। का पुत्र है तो ये दोनों क्या भाई हो गए? ये दोनों भाई बहन हो गए। हाँ, वह लड़का उस व्यक्ति का क्या है? उस लड़की का क्या है? वह लड़का उस लड़की का पुत्र है। वह लड़का उस व्यक्ति का पुत्र है क्योंकि ये कह रहा है कि ये मेरी पत्नी की पुत्री के पिता का पुत्र है। तो ये लड़का इसका भाई हो गया, और इसकी ये माँ हो गई, ये इसके पिता हो गए, तो ये इसका क्या है? पुत्र है। हाँ, नमा क्वेश्चन है। ए और बी दो भाई है, सी बी की बहन है, डी ई की बहन है, ई ए का पुत्र है, डी का चाचा कौन है? हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार है। जो ए जो ए वो बी का भाई है, सी जो है वो बी की बहन है, तो ये एक भाई बहन हो गए। डी जो है वो ई की बहन है, और जो डी है वो ई की बहन है। ई जो ए का पुत्र है, सन है ए का। डी का चाचा कौन है? डी का चाचा बी है। डी का चाचा कौन है? बी है। हाँ, समझ में आया आपको? नहीं आया होगा तो मैं समझा रहा हूँ। ये पूछ रहा ए बी दो भाई है, तो ए बी दो भाई हो गए। सी बी की बहन है यानी कि बी और ए की बहन है सी। और डी जो है वो ई की बहन है, तो डी ई की बहन है। और जो ई है उसका ए डी का सॉरी ए जो है वो ई का पापा है, और ई ए का पुत्र है, तो डी भी पुत्री हो गई। सी तो उनकी चाची है, बी सॉरी सी तो उनकी बुआ है, बी जो है वो डी का चाचा है, डी जो है वो उसका बी का चाचा है। तो अगला है आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा है ये आखिरी क्वेश्चन 10वां। हाँ, वरुण ने अरुण की ओर संकेत करते हुए कहा, यह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। ये भी बहुत बढ़िया है। वी और ए ने कहा कि यह मेरी बहन का यानी कि सिस्टर के ब्रदर का पुत्र है, एकमात्र यानी कि इसका दूसरा कोई है नहीं सन। तो इससे क्या समझ? तो ये मेरी बहन के एकमात्र है यानी कि ये खुद हो गया। और वरुण ने अरुण की ओर संकेत करते हुआ, वरुण इसका क्या हो गया? एकमात्र भाई हो गया। और जो अरुण है वो वरुण का क्या होगा? अरुण का वरुण से क्या संबंध है? क्या संबंध है? जो वरुण है वो अरुण का पिता है, और अरुण वरुण का पुत्र है। यही हो गया। इसमें भी गाइस झंझट मारी करने के नहीं थे। जो आज का हमारा टॉपिक था वो बहुत था आसान। हाँ, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप हमारे चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर अपना समय निकाल कर आते हो। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हम आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की बिल्कुल तैयारी फ्री करा रहे हैं। हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। और अगर आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे ये वीडियोस देख लें, आपका बहुत भला हो जाए, क्योंकि हम जड़ बनाते हैं मजबूत, हम जड़ बनाते हैं, हम पेड़ को बोते हैं। जैसे जो पेड़ है ना, पेड़, हम पेड़ को काटते नहीं, हम पेड़ को बनाते हैं। हमने जड़ को पानी दिया, तो जड़ को पानी दिया है ना, तो पेड़ जो होगा ना वो आने वाला बहुत बड़ा बनेगा। तो आप हमारे ए टू जेड स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, अगर हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।